एक जमाने की बात है। दौर एक ऐसी सरजमीन में जो सब्ज पहाड़ियों और गीत गाते दरियाओं से घरी हुई थी। एक बादशाह रहता था जिसका नाम आरो नर्म दिल था। उसकी सल्तनत निवारा अपनी दौलत या फौज के लिए नहीं, बल्कि अमन और मोहब्बत के लिए मशहूर थी। कहा जाता था कि निवारा के परिंदे भी ज्यादा मीठा गाते थे, क्योंकि वो एक मेहरबान बादशाह के ज़ेरे साया रहते थे। बादशाह आरो पैदाइशी तौर पर नर्म दिल नहीं था। जवानी में वो गुस्से वाला और सख्त दिल था। उसका यकीन था कि ताकत ही हुकूमत का रास्ता है और रहम कमजोरी। मगर एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। जब नौजवान बादशाह अपने महल की गलियों से गुजर रहा था, उसने महल के दरवाजे पर एक नहीफ बूढ़े फकीर को बैठा देखा। फकीर के हाथ कांप रहे थे। उसने मध्यम आवाज में कहा, बस एक टुकड़ा रोटी दे दो मेरे बादशाह, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। बादशाह आरो ने भनवे चढ़ाए। तुम यहाँ बैठकर भीख क्यों मांगते हो? उसने सर्द लहजे में कहा। मेहनत करो और खाना खुद कमाओ। फकीर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर कर सकता तो जरूर करता मेरे आका, मगर मैं अंधा हूं। बादशाह खामोशी से आगे बढ़ गया। मगर रात को जब वो अपने सुनहरी बर्तनों में सजी दावत के दरमियान बैठा, तो उसके दिल में वो फकीर का कांपता हाथ और उसकी भूख गूंजती रही। वो खा ना सका। रात के अंधेरे में वो अपनी मुसनद छोड़कर महल के दरवाजे पर गया, जहां फकीर अब भी सर्दी में समटा बैठा था। होठों पर दुआ के अल्फाज थे। बादशाह ने अपनी शाही चादर उतारी, फकीर पर डाली और उसे महल के अंदर ले आया। उसी रात से आरो बदल गया। अगली सुबह उसने अपने वजीरों को बुलाकर ऐलान किया, जब तक मैं ताज पहने हूं, निवारा में कोई भूखा नहीं सोएगा। उसने हर गांव में लंगर खाने बनवाए, गरीबों के लिए मुफ्त स्कूल कायम किए और बीमारों के इलाज के लिए हिस्पताल तामीर करवाए। वो अक्सर वो खुद आम लिबास में भैंस बदलकर लोगों के दरमियान जाता, ताकि उनकी हालत अपनी आंखों से देख सके। फिर एक साल सख्त कहत पड़ा। दरिया सूख गए, खेत जल गए और फाका हर घर में घुस आया। वजीरों ने कहा, बादशाह सलामत, खजाना भरने के लिए टैक्स बढ़ा दीजिए। मगर आरो ने इनकार किया। उसने महल के गले के दरवाजे खिलवा दिए और कहा, पहले लोग खाएं, फिर बादशाह। एक बादशाह बगैर राया के ताज वाला फकीर होता है। जल्द ही उसकी नरमी हर दिल में उतर गई। किसान एक दूसरे के साथ अनाज बांटने लगे, सिपाही अपने राशन बच्चों को देने लगे और निवारा की फजा मोहब्बत से भर गई। कई साल बाद पड़ोसी बादशाह वरुण, जो अपनी लालच के लिए मशहूर था, आरो की शहरत से जलने लगा। उसने फौज लेकर निवारा पर चढ़ाई कर दी और सोना और जमीन मांगी। आरो के सिपा सालार जंग की तैयारी करने लगे, मगर बादशाह ने कहा, गुरूर के लिए खून नहीं बहाऊंगा। उसने बादशाह वरण को दावते ताम पर बुलाया। जब वरण आया, उसने कोई सिपाही, कोई तलवार ना देखी, सिर्फ आरो, जो नंगे पांव दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था और अपने हाथ में गर्म रोटी लिए उसका इस्तकबाल कर रहा था। वरण हैरान रह गया। तुम अपने दुश्मन को खाना क्यों पेश करते हो? उसने पूछा। आरो ने नरमी से जवाब दिया, क्योंकि भूख दुश्मन बनाती है और रोटी दोस्त। वरण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी फौज वापस बुला ली और हमेशा के लिए आरो का दोस्त बन गया। साल गुजरते गए। बादशाह आरो की दाढ़ी चांदनी की तरह सफेद हो गई। एक शाम वो बाग में चहल कदमी कर रहा था कि उसने देखा एक छोटा लड़का आम तोड़ रहा है। पहरेदारों ने पकड़ लिया, मगर बादशाह ने हाथ उठाकर रोका। बेटे, तुम चोरी क्यों कर रहे हो? उसने नरमी से पूछा। लड़का कांपते हुए बोला, मेरी मां बीमार है, भूखी है मेरे बादशाह। आरो मुस्कुराया, उसके सर पर हाथ रखा और कहा, फिर तुम्हें चौरी की जरूरत नहीं। आज से तुम और तुम्हारी मां महल में रहोगे। उसी रात बादशाह बीमार पड़ गया। चंद दिन बाद उसका वक्त आ गया। मरने से पहले उसने अपने वजीरों से कहा, मेरे बाद मेरे लिए कोई सोने का मकबरा न बनाना, हर गांव में दरखत लगाना, ताकि मुसाफिर उनके साए में आराम करे।
नरमी वो ताज है जो कभी नहीं मांद पड़ता। सालों बाद जब मुसाफिर निवारा से गुजरते तो उन दरख्तों के नीचे बैठकर साया लेते। बच्चे उनके नीचे खेलते और बूढ़े कहानियां सुनाते कि कैसे एक बादशाह दिल से हुकूमत करता था, तलवार से नहीं। और जब हवा दरख्तों के पतों से गुजरती तो उसकी सिरसराहट में एक सरगोशी सुनाई देती। आरो नरम दिल अब भी हम पर नजर रखता है।